रजोगुण बढ़ने की निशानी। हे भरतवंश में श्रेष्ठ हीरो, सतयुग त्रेता के स्वर्ग में 2500 वर्षीय ज्ञानेंद्रिय सुखों में धीरे से गिरते गिरते रजोगुण के विशेष बढ़ने पर द्वापर मध्यान्ह से मुस्लिम दैत्यों के कर्मों में लोभ की प्रवृत्ति का आरंभ, लालसा, अशांति, ये सब भ्रष्टेंद्रियाचरण की तीव्रता से ही पैदा होते हैं। सतयुग त्रेता के स्वर्ग में ज्ञानेंद्रिय सुखों में धीरे से गिरते सतो प्रधान दुनिया में रहने वाली मनुष्य आत्माएं, देव आत्माएं कहो, सात्विक जीवन तो जीती हैं, परंतु जो सात्विक इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, उन ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगते हैं। और वो ज्ञान इंद्रियां भी देह का अंग हैं। देह विनाशी तो इंद्रियों का सुख भी कैसा? विनाशी। तो देखो, देवताओं की सत्व प्रधान सतोगुणी दुनिया से ही देह का सुख भोगने के कारण पतन होने लगता है दुनिया का। पहले धीमी गति से पतन होता है, बाद में ये दुनिया प्रकृति के 3 गुणों से पसार जरूर होती है, क्योंकि दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तमो। भ्रष्टेंद्रिय आचरण की तीव्रता से लोभ पैदा होता। मुसलमान जो हैं, कौन सा विकार प्रधान होता है उनमें? काम विकार। चलो, इस्लामी जो कामी हैं वो बाद में मुसलमान भी बन गए और उनकी लोभ की वृत्ति प्रत्यक्ष हो गई। लोभ के कारण उन्होंने भारत में आके डकैती डाली, डकैत बन गए, हिंसा कही, लोभ के कारण की ना। लेकिन उस हिंसा के पीछे, लूटपाट के पीछे भी कोई मकसद रहा होगा कि नहीं? है? क्या मकसद था जो यहाँ आकर के उन्होंने लूटपाट की? है? है? अपना विस्तार करने का, अपना फिर विस्तार करने से फायदा क्या है? इससे और हम की जिंदगी भोगने वाले हैं। हाँ, ये मुख्य बात है देवताओं की, असुरों की। गीता में भी कहा, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जिसके जीवन के सारे कार्य काम विकार के संकल्प से रहित हो। क्या? देवताओं के जो कार्य होते हैं, जैसे नाटकबाजी करते हैं, चित्रकारी करते हैं, संगीत विद्या में रत रहते हैं, चित्रकारी करते हैं, तो उसमें उनका काम विकार काम करता है नहीं। द्वापर युग से क्या होता है? हरेक मनुष्य मात्र का किसी भी कार्य करने का लक्ष्य क्या रहता है? कोई भी धंधा दौड़ी करेंगे, उसका लक्ष्य क्या है? काम विकार का सुख लेना, ये लक्ष्य रहता है। भ्रष्टेंद्रिय आचरण की तीव्रता से लालसा पैदा होती। द्वापर में संग्रह वृत्ति शुरू हो जाती है।
पेट में जैसे माल इकट्ठा करते हैं ना, ऐसे ही पेटू हो जाते हैं। और उन कर्मेंद्रियों से भी सुख भोगने लगते हैं जो काम विकार को उत्तेजित करती हैं। सबकी कामनाएं बढ़ती जाती हैं। देवताओं की कोई कामना नहीं होती है, और द्वापर युग से मनुष्यों में अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं। कामनाओं के कारण उनको वैश्य कहा जाता है, विशियस। एक से संतुष्ट नहीं होते। एक की पूर्ति हुई तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी संख्या बढ़ती जाती है, व्यभिचारी बनते जाते हैं। सतयुग त्रेता में देवताएं व्यभिचारी नहीं थे। सारा जीवन एक के साथ व्यतीत करते थे। एक जन्म ही नहीं, जन्म जन्मांतर एक ही आत्मा के साथ उनका संग रहता था। और द्वापर में अनेकों के साथ संग होता है, अनेकों के साथ अंतमते सुगते होती जाती। तो कामनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। कामनाएं बहुत बढ़ने के कारण जो देह की इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, उनसे सुख भोगने की लालसा बढ़ जाती है। इतनी लालसा बढ़ती है कि कोई कोई तो अनेक धर्मों में कन्वर्ट होती रहती। उस लालसा की पूर्ति के लिए जो देवताओं का, हिंदू सनातन धर्म का नियम है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं उस नियम को पूरा ही तोड़ देती है। तो विषय विकार बढ़ेंगे या घटेंगे? विषयस बन जाते हैं। विषयस से बना है वैश्य। भ्रष्टेंद्रियाचरण की तीव्रता से अशांति पैदा होती। नारायण को कहें, सृष्टि के आदि में नारायण सतयुग शुरू हुआ। त्रेता में राम को कहें तो ये राम और कृष्ण, इनको तो शांति ही शांति। राम राज्य का कितना गायन है, वहां शांति का सवाल क्या है? सवाल नहीं है क्या? सवाल तब पैदा होता है जब भ्रष्ट इंद्रियों की दुनिया शुरू होती है। तो जब द्वैतवादी द्वापर शुरू होता है, वही भ्रष्ट इंद्रियों का जो आचरण है वो माया हो गई है। उससे किसी को भ्रष्ट आचरण करने से किसी को तुष्टि मिल सकती है, शांति मिल सकती है क्या? मिल ही नहीं सकती। तो अशांति की दुनिया पैदा हो जाती है।